जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर ज्योग्राफी यानी भूगोल का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों भूगोल का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के हम लोग आ चुके हैं। आपके एग्जाम में 100% यही आएगा। पीछे के वीडियो में भी कुछ देर पहले हम ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको बता दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लीजिए। अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताने वाले, ठीक है। तो देखिए, विषय कोड 328 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपका जो है इसके बाद इंग्लिश का, हिंदी का पेपर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, वो भी हम मेरे पास आ चुका, मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को पे प्रेस कर लेना। सेंटर पे एग्जाम भी आपका नेक्स्ट मंथ में होगा, तो उसमें भी इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। तो आपको आगे व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह कैसे ज्वाइन करना वो सिखा दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। देखो, ऑब्जेक्टिव है, बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन दिखाएंगे, इसका आंसर भी हम आपको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे, ताकि आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखो, आपको पता है ना, 10 क्वेश्चन शॉर्ट वाला में मिलता है, 5 क्वेश्चन बनाना है, 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल आपको यहाँ पर 10 नंबर मिलेगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला, मानव भूगोल की किन्हीं 4 शाखाओं के नाम बताएं। 2 नंबर की प्राथमिक जैविक क्रिया से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर है, मानव विकास सूचकांक के मुख्य घटक कौन है, ठीक है। चलिए अच्छे से सुन लीजिएगा, आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। स्थानांतरण कृषि से आप क्या समझते हैं। और 5वां है, प्रशासनिक नगरों की क्या विशेषताएं हैं। 6 नंबर की किन्हीं 4 दलहन फसलों के नाम बताएं। आगे देखिए, 7 नंबर के ग्रामीण शहरी प्रवास के कोई 2 कारणों का उल्लेख करें। और आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 9 नंबर बोला गया कि जनसंख्या से संबंधित किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख करें। 10 नंबर की जीवन निर्वाह कृषि की किन्हीं 2 विशेषताएं का उल्लेख करें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। अब लॉन्ग की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग में देखो, टोटल 5 क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना, 2 मार्क्स वाला 5 मार्क्स वाला है, तो टोटल 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 11 नंबर में, अच्छे से देखिए। प्रश्न बोला कि प्रवास के प्रकारों की विवेचना करें। 12 है कि दूध व्यवसाय पर एक निबंध लिखे। और 13 है कि तृतीय आर्थिक क्रिया की विशेषताएं बताएं। इसके आगे देख लीजिएगा, इसके आगे 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि जो ना खनन द्वारा होने वाले पर्यावरण की क्षय की व्याख्या करें। और आगे देखिएगा, और आगे आपका यहाँ पर हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, गूगल में। मैं भी वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो में बस बने रहो। गूगल में जाना है, मिथुन स्टडी सेंटर आपको सर्च करके डाउनलोड करना है। चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं कैसे करना। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए, फिर ऊपर करिएगा। फर्स्ट में देखिए, मिथुन स्टडी सेंटर का जो ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे आप लोग, और नीचे चले आओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना, आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन मिलेगा। क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ, जब फर्स्ट वाला पर आप लोग क्लिक करोगे, और आपको आराम से अब क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है इस प्रकार से, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप देखो यहाँ पर दिया गया ना, ज्वाइन ना, इस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ेंगे। ये साइंस का सेशन था, थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर देखो ज्योग्राफी लिखा हुआ मिल रहा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। बस एक बार पेज को आप रिफ्रेश कर देना ना, दिख जाएगा आंसर। देखो ऐसे नहीं दिखेगा, पेज को एक बार रिफ्रेश कर देना, पूरा आंसर अपडेट हो जाएगा और दिख जाएगा आपको। देखो नीचे आओगे तो हम लोग अभी कुछ देर पहले आपको जो ऑब्जेक्टिव आंसर की बताए थे ना, सारा का सारा हम लोग अपडेट कर दिए हैं। आप देख सकते हो 300 क्वेश्चन का ये 100% सही है। अगर आप वीडियो नहीं भी सब्जेक्टिव का देखे हो ना, तो पूरा लिख लो, एकदम करेक्ट है। सब्जेक्टिव का देखो आंसर की हम लोग यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देखोगे तो पहला नंबर क्वेश्चन का हम लोग जो उत्तर दिए हैं ना, मानव भूगोल गाइड के अंतर्गत आने वाले पृष्ठों में शामिल सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, नारीवादी भूगोल, भू राजनीति, प्रवासन अध्ययन, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या अध्ययन, यात्रा और पर्यटन, और शहरी भूगोल। तो इस प्रकार से पहला का आंसर होगा। 2 नंबर का आंसर होगा, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि को संदर्भित करती है जिसमें प्राकृतिक संस्थाओं को इकट्ठा करना, निकालना या कटाई करना शामिल है। प्राथमिक जो है ना, प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों से 2 प्रकार के उत्पाद दिए जा सकते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का आंसर होगा मानव भूगोल विकास सूचांक के 3 मुख्य घटक शिक्षा, जीवन, प्रत्यक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो इस प्रकार से आपका 3 का आंसर होगा। 4 नंबर की बात कर लेते तो स्थानांतरित जो ना स्थानांतरित कृषि अथवा स्थानांतरणीय कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल जो ना होने के लिए फसल होने के लिए लेने के लिए चुना जाता है और उर्वरता समाप्ति के बाद इसका जो ना परित्याग कर दूसरे टुकड़ों को ऐसी ही कृषि के लिए चुन लिया जाता है। पहले चुने गए टुकड़ों पर वापस प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का आंसर आप लोग देखेंगे प्रशासनिक लहरों की में कई तरह के सरकारी कार्यालय जैसे कि एजेंसियां और विभाग होते हैं। इसमें सरकार की कार्यकारी विधायी और न्यायिक शाखाओं के कार्यकाल साथ ही सार्वजनिक सेवाओं कराधान और कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार विभिन्न प्रशासनिक निकाय शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग में। तो लॉन्ग में हम लोग देखेंगे 11 नंबर का आंसर देखिए। आंसर होगा प्रवास के 3 मुख्य प्रकार हैं। ये हैं चेन माइग्रेशन जो ना रे माइग्रेशन और स्टेप माइग्रेशन। चेन माइग्रेशन तब होता है जब कोई प्रवासी कुछ समय के लिए जो ना गंतव्य देश में जाता है, उसके बाद देखिए नौकरी पाता है और अपने सामाजिक समूह के अन्य रिश्तेदारों को गंतव्य देश में ले जाने से पहले आर्थिक रूप से व्यवस्थित हो जाता है। आगे आप देखेंगे तो 12 नंबर का हम लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं ना, तो 12 का आंसर देख लीजिएगा दूध कृषि। डेयरी फार्मिंग क्या होता है? तो डेयरी फार्मिंग या फिर डेयरी उद्योग या दूध उद्योग कृषि की एक श्रेणी है। इस पशुपालन से जुड़ा हुआ एक बहुत लोकप्रिय उद्यम है। ठीक है, देखिए जिसके अंतर्गत दूध उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग और खुदरा बिक्री के लिए किए जाने वाले कार्य आते हैं। इसके वास्ते गाय, भैंसे, बकरियों या कुछ एक अन्य प्रकार की पशुधन के विकास का भी काम किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने 11 नंबर का 12 का आंसर देख लिया। अब हम लोग 13 का आंसर देख रहे हैं। तृतीयक उद्योग की प्रमुख विशेषताओं में भौतिक उत्पादों का निर्माण के बजाय जो ना मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करके मूल्य बनाने पर इसका ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यह कई उच्च आय वाले देशों में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो रोजगार सृजन, जीडीपी और सामाजिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार से हमने देखो ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के बता दिया। हम लोग मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपको हम हिंदी और इंग्लिश का पेपर बिल्कुल लेकर के आ रहे हैं और वो आप एग्जाम लेकर के आओगे ज्योग्राफी का तो बिल्कुल आपको वीडियो अपलोड हुआ हुआ मिल जाएगा और यहीं पर आपको आंसर भी मिलेगा। फिलहाल आप देखेंगे ना तो यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर हिंदी है, ये मिल जाएगा और हिस्ट्री का भी है, साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री का भी हम लोग पेपर डालेंगे, होम साइंस का भी। तो सारा हम डालने वाले हैं, आप तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।